हेलो बच्चों, कैसा आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। बच्चों आज की बेसिकली इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं और एक दो सवाल तो आपका हमेशा कॉमन रह रहा है, ठीक है। तो उस बारे में भी बात करेंगे और बच्चों के पास परेशानियां बहुत आ जाती हैं जब सेमेस्टर शुरू होने वाला होता है। तो इन सभी परेशानियों को कैसे दूर करना है ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। तो बेसिकली बच्चों देखो, आज की इस वीडियो में जनरली हम क्या बात करने वाले हैं आप सभी से। तो सबसे पहले बात करने वाले बच्चों, आपको एक रिजल्ट को लेके हमेशा ये टेंशन रह रहा है कि भैया ये रिजल्ट कब आएगा, जरा ये बता दो। पैटर्न के ऊपर अभी भी चीजें कुछ क्लियर बता रहे हो, आपकी समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है, क्या करना है, ये भी चीजें बता रहे हैं। और सिलेबस आज के बेसिकली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बीकॉम का जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हार्ड होने वाले हैं आपके लिए, कौन कौन से सब्जेक्ट बिल्कुल आसान होने वाला है और किस तरीके से आप ऐसे कई सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें 100% मार्क्स लेके आ सकते हो, ठीक है। प्रिपरेशन टिप्स कि आखिर आप इस सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कैसे करो कि एटलीस्ट कम से कम 70-80% आपके आ जाए। और बीकॉम 6 सेमेस्टर में एक माइनर प्रोजेक्ट है, उसका ओवरव्यू मैं आज आपको इस पूरे वीडियो में दूंगा, ठीक है। तो आपको कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है, ये भी सारी जानकारी हम इस पूरे वीडियो में देंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके मन में होगा ना कि भैया रिजल्ट बता दो। देखो रिजल्ट में क्या है कि आपकी कॉपियां अभी चेक हो रही हैं, मतलब यूनिवर्सिटी कॉपी चेक कर रही है। और बेसिकली मैंने आपको बताया ना कि 20 फरवरी के बाद आपके हर हाल में आपके पास आपका रिजल्ट होगा, तो 20 फरवरी तक आपका रिजल्ट बिल्कुल आ जाएगा। और एक चीज ये भी जान लो, देखो 20 फरवरी तक ये रिजल्ट आ जाएगा और इवन सेमेस्टर एग्जाम में बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला है। मैं बता दे रहा हूं क्यों। अप्रैल मंथ में आपका ये एग्जाम कराया जाएगा, ठीक है। और अप्रैल से लेके मई मंथ में ये कंप्लीट कर दिया जाएगा, मई 15 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा ये आपका ये पूरा एग्जाम। फिर उसके बाद से 10 दिन 15 दिन क्लासेस चलती हैं, फिर उसके बाद से ये छुट्टी कर ही देते हैं। फिर आपका जुलाई से नया सेशन स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें आपकी बहुत ज्यादा भागदौड़ होने वाली है, तो अभी से आप तैयारी में जुट जाओ। सेमेस्टर के टाइम नहीं बचेगा आपके पास बिल्कुल, ठीक है। तो ये चीजें हैं। पैटर्न की बात कर लेते हैं बच्चों। आपको हमेशा से बताया कि देखो लखनऊ यूनिवर्सिटी ऑड सेमेस्टर, मतलब जो पहला तीसरा और पांचवा सेमेस्टर आपका होता है, ठीक है, बीकॉम का, उन सभी में क्या होता है बच्चों। सबसे पहले तो आपका लिखने वाला 10 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, मतलब डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है, 10 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, 5 आपको करने होते हैं। लेकिन देखो इवन सेमेस्टर में खेल थोड़ा सा अजीब हो जाता है। इवन सेमेस्टर क्या होता है, सेकेंड सेमेस्टर, आपका 4 सेमेस्टर एंड आपका 6 सेमेस्टर जो होता है बच्चों, ये एमसीक्यू पैटर्न होता है, ठीक है। 2022 में, मतलब 2022 में यूनिवर्सिटी ने कहा था कि 150 क्वेश्चन दे रहे हैं, 75 करना है। लेकिन इस बार यूनिवर्सिटी ने इस नियम को बदल दिया है। अब यूनिवर्सिटी कह रही है हम सभी बच्चों को 100 क्वेश्चन देंगे, 100 एमसीक्यू क्वेश्चन देंगे, ठीक है। और मात्र स्टूडेंट को कितने क्वेश्चन करने हैं, 75 एमसीक्यू सॉल्व करने, ठीक है। ये क्लियर है। और हर गलत एमसीक्यू के कोई नंबर नहीं कटते हैं, निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होती है, बट ध्यान से आपको ओमार फिल करना होता है। ओमार फिल करने में ही 4-5-10 एमसीक्यू तो गलत हो ही जाता है हर बच्चे का, तो इसका ध्यान रखना है। शुरू से ही ओएमआर पे प्रैक्टिस करना है। हम लोग आपको प्रिंटेबल सेट दे देते हैं अपने बीए बीएससी बीकॉम के सभी ग्रुप में कि आप ये सेट ले लीजिए और इससे आप अपनी प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, इसका प्रिंट निकलवा लीजिएगा। तो ये चीजें हम दे देते हैं आपको, ठीक है। तो 100 एमसीक्यू आते हैं, आपको मात्र 75 ही करने हैं। 75 जितना, मतलब 1 से लेकर 75 तक जो भी सही होगा उस पर आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। 175 मतलब 1 से लेकर 100 तक जितने एमसीक्यू होंगे आपको सिर्फ उसमें से 75 ही करने हैं। भैया काउंट कैसे होगा, तो शुरू से लेकर 75 जितना भी सही होगा आपका काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा चलता है आपका। तो इसमें अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, चाहे वो बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर का हो, चाहे वो 4 सेमेस्टर का हो, चाहे वो 6 सेमेस्टर का हो, सबका एग्जाम एमसीक्यू होगा। 100 एमसीक्यू आएंगे, 75 करना है आपको, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आप बात कर लेते हैं आपके सिलेबस की। देखो बच्चों सिलेबस ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, सिलेबस आसान है। लेकिन क्या होता है कि जब बच्चा फाइनल ईयर में होता है ना, तो वहां यूनिवर्सिटी कई सारे नियम ला देती है, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं पहले सेकेंड सेमेस्टर का, फिर 4th सेमेस्टर का, फिर 6th सेमेस्टर का। इसमें जान लेते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए हार्ड होने वाला है और कौन सा सब्जेक्ट बिल्कुल आसान होने वाला है। तो देखो बच्चों बता दे रहा हूं आपको ध्यान से। देखो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, अगर आप एली अपडेट मोबाइल ऐप से कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ लिए, ठीक है, सारी चीजों का मतलब बीकॉम एनईपी का सब्सक्रिप्शन उसमें सारी चीजें, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और बिजनेस कम्युनिकेशन, इन 3 सब्जेक्ट में आपको 100% मार्क्स दिलाने की गारंटी है हमारी, क्योंकि ऐसे इसमें एमसीक्यू सिर्फ कॉपी पेस्ट होके आते हैं, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। रह गया आपका पब्लिक फाइनेंस तो और सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग, तो इसका हम लोग क्या करेंगे,
पब्लिक फाइनेंस और सेलिंग एडवर्टाइजिंग, इसके भी हम लोग आपको एमसीक्यू देते हैं, लेकिन अभी ये थोड़ा सा नया सब्जेक्ट होता था इसमें एमसीक्यू, लेकिन हाँ इतने एमसीक्यू अच्छे होते हैं कि एटलीस्ट 80% मार्क यहाँ भी ग्रैब कर सकते हो। लेकिन अगर इन 3 सब्जेक्ट का बात करूँ तो आपको 100% आपको मिल जाता है। और बात करूँ आपके हार्ड की, तो हार्ड कौन सा सब्जेक्ट है, ये लॉ है। इसमें लॉ में आपको थोड़ा सा रटना होता है, तो ये सब्जेक्ट थोड़ा आपके लिए टफ होगा, ठीक है। कॉर्पोरेट में आपके ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं आता, सारी चीजें थ्योरी जाती हैं, ठीक है, तो आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। बात करूं सेलिंग एडवर्टाइजिंग, पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है। पब्लिक फाइनेंस भी पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है, तो आपको ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बस आपको फोकस क्या करना है, लॉ है, ठीक है, इनके सभी सेक्शन सब सेक्शन इन पे आपको फोकस करना होगा, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। वहीं बात कर लेते हैं एनईपी सेमेस्टर 4 के सिलेबस की। वोकेशनल कोर्स इस बार हम लोग थोड़ा इसके लिए नियम बताएंगे, ठीक है। ये चीजें हम बाद में आपको बता देंगे कि वोकेशनल कोर्स में कैसे आप क्या करने वाले हो, ठीक है। बात कर लेते हैं आपके 4th सेमेस्टर में कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत हार्ड होने वाला है, इस पे आपको फोकस पहले से करना है। और इसके भी 100% पक्के वाले, अगर आप हम लोग के साथ मेहनत करो तो यहाँ भी आप 75 आउट ऑफ 75 लेके आ सकते हो, ठीक है। बस आपको हार्डवर्क करना होगा, ठीक है। वही बात करें ऑडिट में, तो ऑडिट के भी वही एमसीक्यू होते हैं जो हम लोग देते हैं। एफटीआई थोड़ा एमसीक्यू इधर उधर से पूछ लेता है, लेकिन इसके वीडियो क्लास और नोट्स और ये सारी चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से दे देंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स काफी अच्छा आपका एग्जाम होगा, ठीक है। और इसका पेपर थोड़ा सा हार्ड होगा, कॉस्ट और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये 2 पेपर आपको काफी अच्छे से पढ़ना होगा, डेप्थ में पढ़ना होगा, ठीक है। आईएफबी का मतलब इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ बिजनेस, इसमें क्या होता है, आरबीआई जितने भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके बारे में, म्यूचुअल फंड, तो उनके डेट, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो ये भी एग्जाम आपके लिए काफी आसान होने वाला है, जो हम लोग की तैयारी है वहां से आप करोगे तो काफी आसान होगा। वोकेशनल कोर्स 2, ठीक है, ये भी आपके लिए आसान बना देंगे, ठीक है। इसके भी कोर्स हम लोग हो सके तो आपको इसके कोर्स, इसके दोनों को कोर्स अब आपको बीकॉम एनईपी बैच में ही दे दें, ठीक है। बात कर लेते हैं भैया 6 सेमेस्टर की। बच्चों पिछले 2 साल से देख रहा हूं मैं, ठीक है, हमेशा बच्चों का इसी में बैक लगता है, आईटीएलए मतलब इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स में बैक क्यों लग जा रहा है। बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली एमसीक्यू पे मूव कर जाते हैं और वहां पे उनके बैक लग जाते हैं। तो इस पेपर को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो इसमें बैक आ जाएगा, और ये पेपर बहुत हार्ड होने वाला है। तो इसे अभी से डर के अभी से पढ़ाई आपको शुरू करनी पड़ेगी। और बाकी मार्केटिंग 100% जो क्वेश्चन बताएंगे लोग वही क्वेश्चन आएगा। इंडियन इकोनॉमिक्स में 90% तो यहाँ भी हम लोग ग्रैब कर सकते हैं मार्क्स आपके। एबीएस थोड़ा सा पेपर बहुत हार्ड होता है, इसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इनकम टैक्स और एबीएस, ये 2 सब्जेक्ट में आपको जी जान लगा देना होगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन उल्टा सीधा पूछा जाता है। आपके थ्योरी के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा, तभी ये आप एमसीक्यू कर पाओगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज और एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इन दोनों सब्जेक्ट में आपसे कोई एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा, तो जो आपका कॉलेज कहेगा वो ले लीजिएगा। दोनों सब्जेक्ट बहुत ही आसान है, पब्लिक इंटरप्राइजेज बिल्कुल आसान है, इसमें थोड़ा सा डेट वोट पूछा जाता है। रह गया बात आपका माइनर प्रोजेक्ट का, ठीक है, जैसे आपकी इंटर्नशिप हुई थी उसी तरीके से आपका माइनर प्रोजेक्ट है। और माइनर प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें कंसीडर होंगी, कैसे होगा, ये भी जान लीजिए। देखो बच्चों, माइनर प्रोजेक्ट आपको एक बार, अभी मैं माइनर प्रोजेक्ट के ऊपर बात कर लेता हूं। देखो माइनर प्रोजेक्ट में टोटल आपका ये लगभग 100 पेज की फाइलें बनेंगी, और ये सारे टॉपिक होंगे। टेबल ऑफ कंटेंट होगा, फिगर्स कितने लगाए हो, इंट्रोडक्शन क्या होगा, मतलब जो आपको कोई भी एक टॉपिक लेना है और टॉपिक से रिलेटेड 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25 रिसर्च पेपर पढ़ने होंगे आपको, उसके बाद से वो प्रोजेक्ट तैयार करने होंगे, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू, ठीक है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन की कैसे कैसे आपने चीजें, फाइंडिंग क्या निकल के आया और आप क्या सजेस्ट कर रहे हो, ठीक है, सजेशन क्या है आपका, कंक्लूजन क्या है, बिब्लियोग्राफी और क्वेश्चन आयर, मतलब आपने जो टॉपिक लिया उस पर एक क्वेश्चन आयर डिजाइन किया और लोगों से उसमें सवाल जवाब मांगे, लोगों ने उस फॉर्म को फिल किया, फिर उसके बाद से एक आउटकम निकल के आया। तो ये सारी चीजें होंगी, और ये पूरा पूरा आपका होगा 100 मार्क्स का, ठीक है। और ये सिर्फ प्रिंटेबल जमा होगा, मतलब हाथ से लिखना नहीं है, आपको प्रिंटेबल ही जमा करना है। तो इसके लिए हम लोग सोचे हैं कि इसमें इस बार सिर्फ कम ही बच्चों का हेल्प कर पाएंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलेगा। और इसमें एनरोलमेंट जो होगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होगा, और ये सारी चीजें हम आपको खुद करके देंगे, ठीक है। इसके प्रिंट आउट भी देंगे और साथ में इसका थीसिस बाइंडिंग भी देंगे। आपको बस हमारी चीजों को सुनना है, क्लासेस अटेंड करना है, और हाँ, जब हम लोग आपको ये सारी चीजें हैंड ओवर करेंगे तो उस टाइम हम आप लोग आपका एक वाइवा कंडक्ट करेंगे। अगर आप हमारे उस वाइवा में पास हो जाएंगे तभी हम आपको ये हैंड ओवर करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो नॉमिनल चार्जेस होते हैं, देखो मार्केट में आप बनवाने जाओगे तो लगभग 1000 रुपया, 1500, 2000 रुपया आपसे ले लेंगे लोग, ठीक है।
अगर सही से काम करेंगे। अगर वो कॉपी पेस्ट वाला काम करके देंगे तो आपसे फिर भी 800-900-1000 रुपये लेंगे, लेकिन हमारा काम आपको मिनिमम में करके दे देना ताकि आपको कोई भी चीज दिक्कत ही ना हो। तो बेसिकली हम लोग की कॉस्टिंग कोई ज्यादा नहीं होगी, 500 to 600 में होगी, लेकिन इसमें हम आपको 20 वीडियो क्लासेस मतलब 20 लाइव क्लासेस आपको दे देंगे, जिसमें हमारा एक टीचर बताएगा कि इस पूरे प्रोजेक्ट में क्या निकल के आपका फाइंडिंग आया, क्या आउटकम आया, क्या ये आपका माइनर प्रोजेक्ट होता है, इन सारे के बारे में हम लोग आपका एक लाइव क्लास कंडक्ट कराएंगे। उसके बाद से ये सारी चीजें मेहनत कराएंगे, क्वेश्चन आयर आप ही से बनवाएंगे और सारी चीजों को प्रिंट करके सब कुछ आपको हैंड ओवर कर देंगे। ठीक है, तो अगर आप माइनर प्रोजेक्ट के लिए इंटरेस्टेड हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म होगा, उसमें आप फिल कर देना। ठीक है, जैसे ही हमारे पास रजिस्ट्रेशन लगभग 100-150-200 बच्चों का आ गया, बस 150-200 ही बच्चों तक रहना है, इसमें ज्यादा तरीके से नहीं करना है क्योंकि हमारे पास भी लिमिटेशन लगी होंगी। और जितने लगभग हम लोग 7-8-10 लोग हैं तो एक लोग लगभग 5-10 बच्चों को ही देख सकते हैं, तो वही मान के चलो कि लगभग 200 बच्चों तक हम लोग रजिस्ट्रेशन लेंगे इसके लिए। ठीक है, और सारी चीजें करके देंगे, आपको कुछ भी नहीं करना होगा, आपको बस टीचर से टॉपिक लेके आना होगा, हमसे डिस्कस करना होगा, फिर हम लोग आपका ये पूरा प्रोजेक्ट तैयार करा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा ये चलेगा। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड होना तो गूगल फॉर्म फिल कर देना। और मैं बता रहा हूँ 100% आपको कोई भी चीज इसमें सुनने को नहीं मिलेगा। देखो यार, हम लोग क्या करते हैं कि आपकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या होता है टीचर समझता है कि हमारे रिकमेंडेशन पे नहीं गए तो 2-4-10 बार सुना दिया, ये करा दिया, वो करा दिया, तो वो चीजें आपको हमेशा सुनने को मिलती हैं। लेकिन अगर आप सही हो, आप सही से चीजें की हो, तो आपको कोई कुछ बोलेगा नहीं। तो ये सारी चीजें हैं जो आपके टेबल अब पूरे ये माइनर प्रोजेक्ट में कंसिडर होंगी। तो इसके लिए मैं गूगल फॉर्म दे दिया वहां। अब बात कर लेते हैं आपके पूरे सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी की। तो सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी के लिए मैं आपको बता दूं, देखो आप जितने भी एमसीक्यू होंगे, नोट्स होंगे, वीडियो क्लासेस होंगे, वो सभी हमारे इस एलईओ अपडेट मोबाइल ऐप पे मिल जाएंगे। ठीक है, एलईओ अपडेट मोबाइल ऐप पे मिल जाएंगे। साथ ही में आपको हमेशा गाइडेंस मिलते रहते हैं वहां पे, आपको हमेशा वीडियो क्लासेस यूनिट वाइज मिलते रहते हैं। सारे टॉपिक जितने भी होंगे वो एमसीक्यू बेसिस पे ही पढ़ाए जाएंगे। ऑलरेडी देखो हमारे यहाँ क्या होता है कि जब तक हम नया सिलेबस कंप्लीट करते हैं उससे पहले ही हम ओल्ड सिलेबस के वीडियो क्लास है, ताकि आप ओल्ड भी देख लो, न्यू सिलेबस भी देख लो। तो ये दो चीजें करेंगे आपको। और साथ में आपको क्या मिलने वाला है, मॉक टेस्ट आपको करके दिखा दे रहा हूँ, सारी चीजें दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। मॉक टेस्ट देंगे, ठीक है, कि आप खुद से टेस्ट कर पाओ कि हाँ आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। तो जैसे मान लो हम यहाँ पे गए, आपको क्या करना है, एलईओ अपडेट पे जाना है सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे लिखना है आपको एलईओ अपडेट। ठीक है, एलईओ अपडेट टाइप कर दिया आपने। ठीक है, टाइप करने के बाद कोर्सेज के कॉर्नर पे क्लिक कर देना और लॉग इन टू एक्सेस योर कोर्स पे क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे ही क्लिक करते हैं देखो हमारा ये पूरा खुल के आ जाता है। ठीक है, देखो कोर्सेज के ऑप्शन पे हमने क्लिक किया, माई कोर्स के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे देखो बीकॉम एनईपी का पूरा बैच है। तो बीकॉम एनईपी वाले बैच में देखो क्या होता है, कंटेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। तो अभी बेसिकली हमारा काम देखो, अभी हम लोगों ने कितने कंटेंट अभी तक भरे। अभी तक हम लोगों ने इस पूरे कोर्स में लगभग 400 वीडियो क्लासेस से ऊपर हमने भरा होगा, मतलब 871 कंटेंट है, जिसमें से लगभग 400 वीडियो क्लासेस होंगी और उसके बाद से बाकी आपके कंटेंट होंगे। अभी इसी का दूना मतलब ये डबल हो जाएगा आपका मार्च अप्रैल तक। ठीक है, तो इसकी तैयारी आप कर सकते हो। कंटेंट पे क्लिक करोगे, कंटेंट में आप देखो बीकॉम एनईपी 4th सेमेस्टर इंग्लिश में हम लोग सारे कोर्सेज एक साथ आप सभी को इसलिए देते हैं, जैसे किसी का बैक लगा हो या कोई लोग गलती से परचेस कर लेते हो, क्योंकि कंपनी तो सुनने वाली नहीं है ना कि अब बच्चे ने सेकंड सेमेस्टर गलती से खरीद लिया तो वो दोबारा 4th से खरीदते हैं। तो इसलिए हम लोग हमेशा कंबाइन बैच देते हैं। जैसे आपका किसी में बैक लगा हो, जैसे आप 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, 4th सेमेस्टर में आपका बैक लगा तो आप उसकी भी तैयारी यहाँ से कर लो। ठीक है, और उसके बाद से आपको यहाँ पे देखो सारी चीजें मिल जाएंगी, जैसे सेलेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग के सभी वीडियो क्लासेस, बाकी अभी नए भी वीडियो क्लासेस यहाँ अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। बाकी आपको मैं टेस्ट पैनल दिखा देता हूँ, आपको एक रियल टाइम एक्सपीरियंस मिलेगा यहाँ पे। जैसे ही क्वेश्चन आप करोगे यहाँ से मॉक टेस्ट पे क्लिक किया, ठीक है, जैसे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पूरा एग्जाम पेपर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बार क्लिक करके देख लेते हैं, अगर ये खुल जाए तो ठीक है। ठीक है, व्यू प्रीव्यू कर लेते हैं। देखो यहाँ से आपका ये टेस्ट पैनल शुरू होता है और यहाँ पे स्टूडेंट जैसे जैसे
जब आप देगा वैसे वैसे पूरे चीज़ें यहाँ पे करते जाओगे, नेक्स्ट करते जाओगे, और यहाँ पे आपका टाइमिंग चलते जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप पूरा टेस्ट देते जाओगे, तो पूरा ये टेस्ट पैनल ही हम लोग तैयार करते हैं कि मतलब आपको एग्जाम का रियल टाइम एक्सपीरियंस मिलता है, ठीक है, सारी वीडियो क्लासेस के साथ। तो ये आप बैच जल्दी इनरोल कर लीजिएगा, ठीक है। आपके पास अगर आप 25 जनवरी से पहले ये बैच इनरोल करते हो, मतलब ये देखेंगे एक दिन के लिए, मतलब 26 तक ही डिस्काउंट बढ़ा देंगे, तो 15% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, LU अपडेट 15 कूपन कोड अप्लाई कर देना है, ठीक है। और इस कोर्स में इनरोल होने के बाद से आपको ये सारे डिस्काउंट अप्लीकेबल हो जाएंगे और ये कोर्स आपको मिल जाएगा। एक बार ये कोर्स इनरोल कर लेते हो तो आपके बीकॉम की पूरी सेमेस्टर एग्जाम की जिम्मेदारी अब हमारी हो जाएगी, ठीक है। तो होप बच्चों ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और कोर्स में एनरोल जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपका सेमेस्टर एग्जाम आ रहा है करीब और आपको तैयारी अपनी मन से करनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।